केस हुआ था। या फिर सारे कनेक्ट कर लो ना, फिर बता देना। कितना? ठीक है, हाँ। हो गया सबका? ठीक है। तो हमारी 4 नंबर FIR है जो कि 14 मार्च को रजिस्टर हुई थी। उसमें एक जो हमारी मुदैया थी उसने हमें आके ये दरख्वास्त दी थी कि भारत मैट्रिमोनी पे उनको किसी ने अप्रोच किया था और उनकी बात वगैरह हो गई थी। फिर जो अपने जो वो अकाउंट था उन्होंने बोला था कि वो इंडिया आना चाहते हैं। और फिर जब वो इंडिया आ रहे थे तो कई बार कई नंबरों से कस्टम्स का और इन सब के एजेंट बन के उनके पास फ़ोन आया ये कह के कि इनके पास वो था, गोल्ड था और काफ़ी ज्वेलरी थी। तो जो अपना जो अकाउंट था, लड़के का अकाउंट था, उन्होंने बोला कि आप पैसे ट्रांसफ़र कर दो 5 लाख, तब ये मेरे को छोड़ेंगे, तभी मैं इंडिया आ पाऊँगा। तो इस तरह से उन्होंने धोखाधड़ी करके अराउंड 10 लाख रुपए उस लड़की से ले लिए, जो हमारी मुदैया है। तो हमने केस रजिस्टर किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन की और जो हमारी टीम है, टीम के मेंबर्स के नाम आप लिख लीजिएगा ज़रूर। एक हमारे ACP साहब हैं विनोद जी, जो कि ACP ट्रैफिक हैं। हमारे इंस्पेक्टर साइबर हैं सतीश कुमार। हमारे इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह हैं। ASI नरेश कुमार हैं। ASI वसीम अहमद, LCT अंजू, HC संदीप, कांस्टेबल लक्ष्मण, कांस्टेबल करमवीर, कांस्टेबल परमिंदर और कांस्टेबल शमशेर। तो इस टीम ने इसमें काफ़ी जल्दी से काम करके और 1/3 को ये 14/3 को ये FIR रजिस्टर हुई थी और इसमें 3 लोगों को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है, जिसमें से 2 नाइजीरियन हैं और एक हमारा दिल्ली का रहने वाला राहुल है। और इनसे जो रिकवरी हुई है वो मैं बता देती हूँ। इनसे रिकवरी ATM कार्ड हुए हैं, एक लैपटॉप हुआ है, 22 मोबाइल फ़ोन हुए हैं, सिम कार्ड हुए हैं 58, जिसमें से 31 फॉरेन के हैं और 27 इंडियन है। 20,000 रुपीज़ इनसे रिकवरी हुई है जी। इन्होंने टोटल हमने इनके 4 बैंक अकाउंट्स थे तो उसकी स्टेटमेंट चेक की तो उसमें हमारा जो अमाउंट निकल के आया है तो अमाउंट तो अराउंड 2 करोड़ है और 70-80 भारतीय लेडीज़ के साथ इन्होंने ये किया हुआ है। वो अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इनके जितने भी अकाउंट्स थे भारत मैट्रिमोनी पे और शादी.com पे, उनकी हम जांच करेंगे एंड उसके बाद ही हमें पता लगेगा। भारत मैट्रिमोनी पे लड़का बन के अकाउंट बना के और ये महिलाओं को टारगेट करते थे और वही कि मैं इंडिया वापस आना चाहता हूँ, मैं फ़ॉरेन में रह रहा हूँ। और जब ये इंडिया आते थे तो ये अलग अलग नंबरों से फ़ोन करवाते थे कि मुझे कस्टम ने रोक लिया है, मेरे पास गोल्ड था, आप इतने पैसे दो तभी ये मेरे को छोड़ेंगे। इस टाइप के फ्रॉड करते थे। इनकी 30-31 साल है। उनकी जो टारगेट ऑडियंस है उनकी एज क्या है? देखिए वो वेरी करता है, बट बेसिकली एजुकेटेड महिलाएं थी जो वर लिटिल ओवर एज, जैसे 35 या 30 अबव महिलाएं, उनको ये टारगेट करते थे मैट्रिमोनियल साइट्स पे। तो किस तरह का लालच देते थे, क्या बोलते थे? लालच तो कोई नहीं था, लालच तो ये था कि शादी का ही था कि दे वुड तो बड़ा बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खुद को ये काफ़ी बड़ा बताते थे और मतलब चैटिंग काफ़ी दिनों तक करते थे और उसके बाद जब इनको भरोसा था कि लड़की पे अब कर देगी तो फिर ये इस तरह का हम दिल्ली से लेके आए हैं इन्हें। जो दो विदेशी हैं वही चैटिंग वगैरह करते थे, वही मैट्रिमोनी पे अकाउंट्स बनाते थे, तो उनकी बिल्कुल वो है इन्वॉल्वमेंट है। सिम कार्ड भी उन्हीं के पास थे, सारे अकाउंट्स वो हैंडल करते थे। कितने लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं मैडम? अभी 2 नाइजीरियन हैं और एक हमारा इंडियन है। तो ये ग्रेजुएट्स हैं, ये दोनों ग्रेजुएट्स हैं अपने नाइजीरियन। और इनफैक्ट जो हमारा इंडियन है वो भी ग्रेजुएट है। कहाँ का रहने वाले? दिल्ली का। तो मैडम
उत्तम नगर का। 70-80 महिलाओं को बताया कि टारगेट बनाया है, तो शादी का झांसा देते थे जी। तो क्या वो सारी महिलाएं क्या? देखिए अभी उसका हमने वो नहीं किया है, जैसे मैंने बोला कि अभी इनके जो अकाउंट्स बने हुए हैं उनका हम पूरा विश्लेषण करेंगे, कौन कौन सी महिलाएं इन्होंने टारगेट की हुई है। अभी तो हमें जो इनसे पता चला है वही मैं आपको बता रही हूँ। हमारे वाले केस में भी 10 लाख से ज़्यादा की ठगी थी और रिकवरी भी 20 है जी, क्योंकि इन्होंने जो इनके अकाउंट थे, अकाउंट से इन्होंने जो वो पैसा था वो बिटकॉइन के कन्वर्ट करके और दे हैव सेंट इट टू नाइजीरिया। तो इनके ग्रुप में सिर्फ ये 3 ही लोग शामिल थे, किसी और का भी? नहीं, बिल्कुल इन्होंने नाम लिया है और बल्कि काफ़ी नाम लिए हैं। जैसे जैसे वो हमारी इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन होते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। ये इतने सारे फोन रखे हैं मैम, इनका क्या रोल है इसमें? हर फ़ोन पे अलग अकाउंट था इनका। कितने फोन बरामद किए, क्या क्या बरामद किया? 22 फ़ोन, जैसे कि मैंने बताया था 22 फ़ोन बरामद है, 58 सिम बरामद है। किस तरीके से डिवाइड होता था काम, कि कौन क्या करता था? बेसिकली जो इंडियन था वो जाके पैसे वगैरह निकालता था एटीएम से और ही यूज्ड टू वर्क एज फैसिलिटेटर। जैसे इंग्लिश में बात करते थे जी, खुद की इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, नहीं नहीं तरीके से इन्होंने कोई सीखा तो क्या क्या किया इन्होंने? नहीं नहीं, ये आप गलत कह रहे हो। इनकी खुद की इंग्लिश बहुत बढ़िया होती है। ये दिखाते हैं, हम जब हमसे बात करते हैं तो ये दिखाते हैं कि इन्हें कुछ नहीं आता, बट इनकी अच्छी होती है। पूछा होगा कि इनको ये आइडिया कैसे आया, या पेट्रोल साइड पे कोई बंदा काम कर रहा होगा का, या क्या कैसे इनको ये सब्जेक्ट लगा के ऐसा कर सकते हैं? नहीं, प्रेरणा तो नहीं, जो जितना इन्होंने हमें बताया है विच इज़ कम्प्लीटली अनवेरीफाइड। ये बोल रहे हैं कि इनको इनका कोई बॉस लेके आया था जिसने ये काम दिया था, बट इट इज़ अनवेरीफाइड। जब वो बॉस पकड़ा जाएगा तभी इसमें सच्चाई यानी सामने कि इस आएगी। केस में मास्टरमाइंड कोई और है? नहीं, ये कह नहीं सकते ना, वो तो इनके कहने की बात है। अनटिल अनलेस इट इज़ नॉट वेरीफाइड मैं ये नहीं बोल पाऊंगी कि मास्टरमाइंड ये नहीं है या कोई और है। जो हमारा एक नाइजीरियन है उसका तो एक्सपायर हो रखा है, और जो हमारा दूसरा नाइजीरियन है वो जस्ट अभी आया है, उसका वो है। मैं वो चेक करवाऊँ। तो कितने की कुल मिला के कर दिए महिलाओं? मैं बताया था तो अराउंड 2 करोड़ का इनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन मिला है। टोटल अगर पता चला हो, इन्होंने आपसे बताया हो कि हमने अब तक कितने रुपए तक के लूट चुके हैं, इतना अचीव कर चुके हैं? नहीं, ये उतना कुछ बता नहीं रहे हैं। हमने जो अकाउंट की स्टेटमेंट निकाली है उसके अकॉर्डिंग इट इज टोटल। खुद शादीशुदा है? आई थिंक जो राहुल है वो शादीशुदा है, बाकी ये दोनों नहीं है। मैडम किसने शिकायत की, कैसे आप उन तक पहुंचे, कितने? मैं बताया था जो हमारी मुदैया है, उनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगी जी। जैसे कि मैंने बोला, हम अभी अकाउंट्स का पूरा विश्लेषण करेंगे। 70-80 महिलाएं जो है वो अकाउंट से ही निकलेंगी। तो वो शिकायत कौन कौन से थाने पर आप फरीदाबाद की जो महिला के संग पता नहीं, तो कौन से थाने की शिकायत? साइबर में ही आई थी कंप्लेंट जी। थैंक यू मैम। आरोपियों को बिल्कुल, टीम की करा दो उनके साथ, टीम ने अरेस्ट किया है, ठीक है। एक इंडियन है जो कि वहाँ अभी इनको पकड़ा गया है, जो कम से कम 2 करोड़ रुपए इनके अकाउंट में पकड़ा गया। बिटकॉइन से द्वारा ये पैसे को ट्रांजेक्शन कराते थे और मैट्रिमोनिया पे शादी की झूठी झांसा देते थे, और उसके बाद वो उनको कहीं बरगला के कम से कम 80 जो महिलाएं थी जिनको इन्होंने झांसे में लेकर करोड़ों रुपया का गमन किया है। तो आज यहाँ पे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं साइबर क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 में, जो कि आज प्रेस वार्ता किया गया था, और अभी कुछ देर बाद वो यहीं पे अपराधियों को दिखाया जाएगा। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो अपराधी हैं, जिन्होंने नाइजीरियन है, 2 नाइजीरियन है, एक इंडियन, जो कि मिलकर कहीं ना कहीं लोगों को झूठे दिलासा देकर और करोड़ों रुपया ठगने का काम करते थे। वो तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे अभी। और ये लगातार कहीं ना भारत के महिलाओं को लगभग 80 महिला उसके खिलाफ फर्जी डिग्री का मामला दर्ज है।
ये नाइजीरियन देखें ये पकड़े गए हैं। ये तस्वीर देखें ये देखें। दो नाइजीरियन को ये देख सकें तस्वीर में, यही वो दो नाइजीरियन हैं जिन्होंने करोड़ों रुपये का ठगी की है और करोड़ों रुपए महिलाओं से ठगा है। ये तस्वीरें देखें। प्रशासन और क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम की कहीं ना कहीं बात आ रही है कि साझा प्रयास के बाद ये टीम गठित की गई और ऐसे अपराधियों को धरपकड़ करने में सबसे बड़ी सहायता मिली। और ये दो नाइजीरियन और एक इंडियन जो कि जिनको पकड़ा गया है, ये तस्वीर आप देख अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े साथी ठग हैं। ये आप देखें कैसे झांसा देकर यहाँ के महिलाओं को कहीं ना कहीं ठगने का मैट्रिमोनी पर लगातार ये प्रयास करते रहे। और आज फरीदाबाद के गुप्त सूत्रों कहीं ना कहीं सूत्रों द्वारा जो ये जानकारी मिली, उसके बाद एक टीम गठित की गई। टीम गठित करने के बाद ये अभी आज ये कार्रवाई की गई है। तमाम मीडिया के सामने ऐसे अपराधी को कहीं ना कहीं खुलासा किया जाएगा। जो भी और जानकारी मिलेगी, साफ कहना क्राइम ब्रांच का कि पूरी जानकारी साझा करेंगे। लगातार पुलिस प्रशासन और क्राइम ब्रांच की ये टीमें लगातार एक्टिव है और ऐसे साइबर ठग और फ्रॉड करने वालों के साथ कहीं ना कहीं लगातार कार्रवाई की जा रही थी। आप देख रहे थे F24 न्यूज़ में, आपके साथ हरकुलिस पांडे।